जिनको कुर्सी देने की औकात रखते हैं उनसे कुर्सी छीनने का भी हिम्मत रखते हैं। अच्छा, आप लोग छीन लीजिएगा नीतीश से? नहीं, आप वादा करके मुकरिएगा तो छीने। विकासशील देश है तो विकसित बिहार कैसे होगा? बिहार में क्या फैक्ट्री खुला है विकसित बिहार होगा? विकासशील बिहार तो हो नहीं रहा है। विकसित करने की आप बात, विकास चाहिए, सही बात की गलत, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, बिहार में उद्योग धंधा चाहिए, बिहार में एक से एक फैक्ट्री चाहिए। यदि बिहार में एक से एक फैक्ट्री खुल जाए तो क्या बिहार का वासी अदर स्टेट में जाएगा काम करने के लिए? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम निकले हुए हैं बिहार में, और बिहार में पता ही आपको चुनाव का माहौल है। इन्हीं को लेकर हम बिहार के हर एक अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। आज हम बिहार में हैं और जानेंगे बिहार में इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं। क्या जनता बदलाव देखना चाहेगी या फिर नीतीश जी फिर से आएंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बिहार में जानेंगे। क्या लगता है चाचा, बिहार में नीतीश जी हैं, क्या लगता है बदलाव होगा या फिर आएंगे फिर से नीतीश जी? ये तो युवा वोटर पर निर्भर करेगा, कि युवा तो पिछले बार भी चाहा था तेजस्वी को, हाँ, और सीट भी अधिक लिया था वो। अच्छा, नीतीश जी पहले तो बहाली किया नहीं, हाँ, और जब बहाली की प्रक्रिया लाया तो बिहार के युवा को बेरोजगार कर दिया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र से ले लिया विद्यार्थी को। बिहार के विद्यार्थी तो चौपट हो गया, उसका तो मैंने सारा किए दिए पानी फिर गया। तो ये सब गलती तो बार बार नीतीश जी कर ही रहे हैं। अब आगे जो क्या होगा विधानसभा चुनाव में, युवा पर निर्भर कर रहा है। तो इस बार किससे उम्मीद है? अब इस बार हम तो अभी उम्मीद नहीं कह सकते हैं किससे है। नीतीश से तो जनता खीन है, लेकिन जो मोदी जी से जुड़ा हुआ है वो तो अब अलायंस है, तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम वोट दें। तेजस्वी जी के बारे में क्या कहें कुछ? तेजस्वी युवा है, और पहले तो 15 साल क्या किया उसका गार्जियन, वो तो पूरे बिहार की जनता देख रहा है। अब युवा है, उसके मारा हुआ है, यदि सरकार बन जाता है तो विकास तो जरूर करेगा। अच्छा, विकास करेंगे तेजस्वी जी। आप मोदी जी के पार्टी के होकर फिर भी तेजस्वी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बीजेपी के हैं, क्लियर बीजेपी बात के होकर फिर भी आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले बार हम आरजेडी के वोट किए थे विधानसभा में। लोकसभा में तो हम किसी को नहीं देंगे बीजेपी छोड़ के, चाहे बीजेपी जिसको टिकट दे दे। अच्छा, लोकसभा में आपने बीजेपी को दिया और विधानसभा में आप आरजेडी को देते हैं। हाँ, ये सही है आपका। यानी उम्मीद है बिहार में तेजस्वी जी करेंगे कुछ? देखिए, युवा है, करेगा तो जरूर, युवा तो जरूर करेगा। तो क्या रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? नीतीश जी ने 20 साल में कुछ किया रोजगार को लेकर? रोजगार तो कुछ नहीं, यहाँ ने कोई कारखाना खोला ना फैक्ट्री खोला। जो मजदूर तबका का आदमी है वो तो पलायन हो ही रहा है। जो पढ़ लिख के युवा बेरोजगार है वो बेरोजगारी और बढ़िए रहा है। अब इधर निकाल रहा है, इतना ही देंगे, इतना इस विभाग में। नीतीश जी तो कह रहे कि हम पलायन रोकेंगे। प्लान रोक कहाँ? 20 साल से तो सरकार है, तो रोका कहाँ प्लान? क्या बोल रहे हैं भाई? अभी तक रुका, पलायन रोक रहे हैं नीतीश जी, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक रुका। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश सब दिन 20 साल से कोशिश करते आ रहे हैं, और 20 साल से कोशिश ही रहेगा। कोशिश का भी एक सीमा होता है, एक हद होता है, एक दायरे होता है, और कोशिश करने का ये 20 साल से कोशिशे में लगे हुए हैं। तो कब कैसे होगा? फिर चुनाव आएगा, फिर जीतेंगे, फिर कोशिश रहेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, तो क्या लगता है कुछ उम्मीद है बिहार में इस बार बदलाव का, या फिर बदलाव का उम्मीद है, बदलाव का उम्मीद कौन सी सरकार आएगी बदल कर? तेजस्वी जी आएंगे। क्यों तेजस्वी जी हैं, क्यों? इसलिए कि वो बहुत दिन से गायब हैं, और जाके देखिए अच्छे अच्छे राज्य में एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको 4 पंचवर्षीय मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बार बार एक ही राजा को राजा बनाना, उस परख लेता है, समझ लेता है कि नहीं बिहार मेरा लिखा हुआ है, लिखाया हुआ है। अच्छा, नीतीश जी ने ऐसा नहीं चलेगा कि सब दिन किसी का लिखा हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। तानाशाही सरकार, जो चाहेंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे कह रहे हैं पलायन रुकने वाला है? रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी तक दिखा पलायन रुकना? नहीं दिखा, तो फिर कैसे मान लेंगे? आप हजारों वादे करते रहिए, हजारों वादे कीजिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो सफलता दिखेगा ना। वादा कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा ना। वादा कर लिए फिर मुकर गए, वादा कर लिए फिर चल गए। 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, कितना लाख नौकरी दिए काउंटिंग कर लिए, अभी तक फिर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। पूरे भारत का स्टूडेंट आया बिहार में पढ़ाने के लिए, यहाँ शिक्षक नहीं है, यहाँ स्टूडेंट नहीं है क्या? केवल यूपी 40,000। ये तो है, हाँ। तब फिर सचिव उस समय कौन थे? ये पाठक, के पाठक जी। उत्तर प्रदेश से कितना ढोकर यहाँ ला दिए। आरक्षण था यहाँ का, बिहार का,
और यूपी वाला बिहार में आके आरक्षण बनवा के 5% कम में पर जाके अपना जॉब कर रहे हैं, अभी उसको हटा रहे हैं। ये दोस्त किसका है? ये दोस्त किसका है? सरकार का कहीं ना कहीं दोष तो है, उनका कहीं ना कहीं त्रुटि तो है, इशारा तो कहीं ना कहीं है। तब सरकार का ऐसा हो रहा है। नीतीश जी का पहला काम था कि बिहारियों को ऊपर करना, ये काम था उनका, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? नीतीश जी का काम था, लेकिन नहीं किया तो उनका गलती है कि नहीं है? देखिए, कुछ अच्छा किए, कुछ सही किए, कुछ गलत किए। सब नेता, जो भी नेता आएंगे सही गलती करवे करेंगे, लेकिन मान्यता उस चीज़ को होगा, अधिकांश आप सही कर रहे हैं तब आपका सपोर्ट में है, और अधिकांश आप गलतियाँ कर रहे हैं, अधिकांश वादा करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं, तो फिर हम आपके साथ कैसे रहेंगे? तो इस बार नीतीश जी मोदी जी के साथ है। देखिए रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल वगैरह, मेट्रो भी वो आ गया बिहार में, क्या कहेंगे इस पर? मेट्रो आ गया बिहार में, अभी तक चालू हो गया है क्या? मेट्रो चालू हुआ है बिहार में? अब इधर हो गया, उधर हम लोग इधर हो गए, इधर ना होगा। कहाँ तक चालू हुआ? विकसित बिहार की तरफ ले जा रहा है ना। बिहार तो नहीं, अभी तो विकासशील देश है, तो विकसित बिहार कैसे होगा? बिहार में क्या फैक्ट्री खुला है विकसित बिहार होगा? विकासशील बिहार तो हो नहीं रहा है, विकसित करने की आप बात बोल रहे हैं। बिहार तो बिहार में नीतीश जी हर जगह पोस्टर ये लगा रहे हैं ना, बिहार नीतीश मतलब रोजगार, हमने बहुत रोजगार दिया है। हाँ हाँ, खूब रोजगार दिए हैं, लेकिन फिर भी इतना बेरोजगार अभी ट्रेन से बाहर जाता है, पलायन हो रहा है, कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। उद्योग धंधा का यहाँ सब चौपट है, सब चीनी मिल बंद है, क्या क्या सब बंद है, वो सब देख रहे हैं। किसी सरकार को दिखाई दे रहा है? नहीं। कारण अब उसका आंतरिक मुद्दा टैक्स हो, आंतरिक मुद्दा कुछ भी हो, जाने सरकार, हमको उससे क्या लेना देना? हमें तो रोजी रोटी से मतलब है ना। पेट के भूख मिटाने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी जिंदगी चाहिए हम लोगों को। तब फिर तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो पलायन रोक पाएगी, रोजगार दे पाएगी? मौका देंगे अगले सरकार को, फिर तीसरे सरकार को। अभी 15 साल 20 साल से हैं, तो वैसा तो नहीं, अभी तक कोशिश तो करते आ रहे हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं कि कौन सी सरकार आएगी जो पलायन और उम्मीद तो कर रहे हैं कि कहीं तेजस्वी आ जाए तो हो सकता है कहीं रोके। तेजस्वी जी रोक पाएंगे रोजगार पलायन? उम्मीद करते हैं कि बहुत दिन से सरकार में नहीं थे, आने के बाद हो सकता है पलायन को रोक दें, बहुत दूर तक कोशिश करें। तो तेजस्वी जी रोजगार दे पाएंगे? उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद है, यानी इस बार बिहार की जनता को तेजस्वी जी उम्मीद उम्मीद है। क्यों ऐसा, क्यों उम्मीद क्यों है? ऐसा उम्मीद इसलिए है क्योंकि वह बहुत दिन से सरकार में नहीं आ रहे हैं, सत्ता में आते भी हैं तो पीछे उनको हटा दिया जाता है। अब कारण जो भी हो, आंतरिक मामला, सरकार चुनाव, जो भी आंतरिक मामला सरकार की मामला है, हम उसी को प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते हैं ना, उतना दूर तक हम जानते हैं। हमें तो विकास चाहिए, सही बात की गलत, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, बिहार में उद्योग धंधा चाहिए, बिहार में एक से एक फैक्ट्री चाहिए। यदि बिहार में एक से एक फैक्ट्री खुल जाए तो क्या बिहार का वासी अदर स्टेट में जाएगा काम करने के लिए? नहीं। तो फिर तो ये उम्मीद लगाए बैठने तेजस्वी जी से, तेजस्वी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। जी जी 20 साल तो आप लोगों ने नहीं दिया है ना, 20 साल तो बिहार की जनता ने दिया है। शिक्षा का माध्यम इतना अभी ऊंचा हो रहा है, समझ रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में करा कर देखे। डीडीसी, डीडब्ल्यू, डीएम, एसपी, ये सब का लड़का जिस समय एडमिशन हो जाएगा सरकारी स्कूल में, उस समय सोचिए सरकारी स्कूल का स्थिति सही रहेगा या खराब रहेगा? आप पत्रकार हैं, आप खुद बोलिए, सही रहेगा या खराब रहेगा? नहीं, आप अमीर हैं, आप बड़े नेता हैं, तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। हम लोग मजदूर हैं, तो मेरा बच्चा जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और वह भी उस स्कूल का स्थिति ठीक नहीं। इसीलिए जब तक बड़े बड़े नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, स्कूल का स्थिति ठीक नहीं होगा। दारू पर क्या बोलेंगे? बिहार में दारू बंद कितना सफल रहा ये? भूत के तरह दारू है, जिस भूत दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। भूत की तरह है? हाँ हाँ हाँ। क्यों ऐसा, क्यों? कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है लेकिन है हर जगह। अच्छा, पहले से ज्यादा हो गया? पहले से ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा मरने की मृत्यु दर देखिए। शराब पीकर मरने वालों की संख्या पहले जो 5 साल में मरा है, और इस बीच में जो 5 साल बंद होने के बाद मर रहा है, मरा है शराब के नाम पर, उसके अनुपात में ज़्यादा है मृत्यु दर। शराब पीकर मृत्यु करने होने वालों की बात हम कर रहे हैं। तो बताइए पहले ठीक था कि अभी ठीक है? अभी 200 ml 400 ml शराब के लिए 400 रुपया खर्च करना पड़ रहा है।
उस समय 40 रुपया में पी लेता था और आराम से रहता था। अभी मजदूरी करके आता है 400 रुपया उसी में फूक देता है। कहाँ से घर में दाल सब्जी चलेगा? बंद होने के बावजूद भी दारू बिक रही है। बिक रही है क्या? नीतीश जी के बगल में बिक रही है, वहाँ ड्राम का ड्राम बिक रहा है। यह तो बिहार कहाँ घूम रहे हैं? नीतीश जी के बगल में भी है। जी जी जी, पटना में बिक रहा है। राजधानी है पूरे बिहार का, कैपिटल राजधानी, वहाँ बिक रहा है। यानी नीतीश जी के राज्य में दारू बंद फेल हुआ। फेल हो गया, पूर्ण रूपेण फेल है। तो फेल की बात कौन कर रहा है? नल जल योजना वगैरह जो दे रहे 5 केजी राशन दे रहे वो उस पर क्या बोलेंगे? नल जल योजना तो पूर्ण रूपेण खराब है, वो भी खराब है। बिल्कुल गड़बड़ है। और बिजली के बारे में क्या बोले? 125 यूनिट इसी महीने से फ्री है। फ्री इसलिए है कि चुनाव आ गया। यदि चुनाव ना आता तो आप सोच कर देखिए कि फ्री करने वाले थे। बोलिए, यदि चुनाव इस बीच में नहीं होने वाला रहता, 2 महीना 3 महीना 1 महीने के अंदर, 6 महीना पहले काहे नहीं 125 यूनिट फ्री कर दिए? 10 महीना पहले काहे नहीं 125 यूनिट फ्री कर दिए? उस समय दिखाई नहीं देता था। और उस समय काला चश्मा पहने थे, अब उजला चश्मा पहन लिए। वाह, चलिए तो बदलाव देखना चाह रहे हाँ, हैं। बदलाव देखना चाह रहे हैं। ये बताइए। एक हम ही थोड़ी दिए, अब हम हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, फिर अगला जनता उसमें सट जाता है। तो 20 साल तो अब बिहार की जनता ही नहीं दिया ना, कुछ सोच समझ कर दिया होगी कि ऐसे ही जाकर दे दिया वोट। तो हम बिहार की जनता की ही बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता में सब एक जैसे थोड़ी हैं। कुछ आपके पक्ष में होगा, कुछ उनके पक्ष में होगा, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। हो सकता है बूढ़े की संख्या ज़्यादा हो गया और उसको शराब पिला के मिला लिया, क्या कीजिएगा? तो शासन बाबू कहते हैं उन्हें। तो हम लोग ही बोल सकते हैं, कुशासन बाबू भी बोल सकते हैं। हम ही लोग जिनको कुर्सी देने की औकात रखते हैं, उनसे कुर्सी छीनने का भी हिम्मत रखते हैं। अच्छा, आप लोग छीन लीजिएगा नीतीश से? नहीं, आप वादा करके मुकरिएगा तो छीनेंगे नहीं। 20 साल में तो छीना नहीं गया, क्या लगता है आपकी बार छीन लेंगे? हाँ बताइए। हो सकता है। चुप क्यों हो गए? बार बार वादे से मुकरिएगा तो छीनेंगे नहीं। बार बार वादे से मुकरिएगा तो घर से पत्नी भी भाग जाती है, तो वो तो सरकार है, उनको क्या मान लेंगे? तो छीन कर देंगे किसको? नीतीश से कुर्सी छीन कर किसको देंगे? जब तक सरकार नहीं बदलेगा और ये विकास की गति तीव्र नहीं होगी, मुझे जैसा अनुभव महसूस हो रहा है। इसलिए राजशाही सरकार नहीं चलेगा और कोई किसी एक के हाथ में सरकार बार बार पंचवर्षीय आने वाला नहीं। कानून व्यवस्था पे क्या बोलेंगे? पहले से सही था या आप सही है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक रहने पर भी दलाली उतना ही चलता है, भ्रष्टाचारी उतना ही चलता है। कानूनी जगह रह जाता है। घूसखोरी एकदम दबा कर। एकदम बिहार में घूसखोरी उठाने के लिए तो उनके पूर्वज को भी बहुत कोशिश करना पड़ेगा। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम रोक दिए हैं पूरी तरह से। मुंह से बोलना और कार्य करके दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्हें कुछ नहीं रुका इस बार। कहाँ रुका कहाँ? अरे तो नीतीश जी तो रैलियों में जाते हैं, विकास का पूरा दावा देते हैं कि विकास किया, बाढ़ आ गई है बिहार में, विकास की। हाँ, तो विनाश का पहरा नहीं हुआ है, विनाश नहीं किया है, विकास खाली किया, विनाश भी तो किया है। क्या विनाश किया उन्होंने? विनाश किया है कि शराबबंदी करके विकास किया है, ठीक है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर शराब का धंधा कितना चल रहा है देख रहे हैं। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। विकास है कि विनाश है? विनाश है। नीतीश जी 10 लाख 20 लाख महिलाएं लायक खुश है नीतीश जी से। तो ठीक है, महिलाएं ला रही है नीतीश। तो हम और मेरे बच्चे एक साथ रहेंगे ना, तो सिर्फ महिलाएं, बीवी और मम्मी क्या काम करेगी? दो। आप लोग किसके साथ जाएंगे? हम लोग किसके साथ जाएंगे? युवा पीढ़ी के साथ जाएंगे। कौन है युवा पीढ़ी? युवा पीढ़ी अब मिला लीजिए। युवा पीढ़ी या तेजस्वी है युवा पीढ़ी, या उधर नीतीश कुमार है युवा पीढ़ी। आपको भी दिखता होगा युवा पीढ़ी कौन है। तेजस्वी जी तो है युवा पीढ़ी, हर जगह तो यही बात चल रही है। हम भी तो वही बात बोल रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ